Dear student, welcome in Bishop Academy online classes. Students, now today's topic is what is the mixture. This one, mixture. So what is the mixture? Mixture is a material containing two or more substances in varying proportion but not chemically combined. The substances which are mixed together are called components of the mixture. Means they are in means two components are varying in proportion but they are not chemically combined. Chemically combined नहीं होंगे. Okay, let us see some example. पहला है एयर. अब एयर जो है, एयर में एयर किस चीज़ का मिक्सचर होता है? मीन डिफरेंट थिंग्स. ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर वेपर होगा एंड ट्रेसेज, और छोटी मात्रा में, कम मात्रा में हीलियम, आर्गन, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट होंगी. मीन दिस वन इज मिक्सचर. इसका कंपोजिशन नहीं चेंज हो रहा है एयर का, बस हो क्या रहा है कि सारी गैसेस मिलके एयर को फॉर्म कर रही हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज सी वाटर इन ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट. सी वाटर को देखेंगे तो सी वाटर में क्या होगा? वाटर प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट मिक्स होगा इसमें. सॉइल को देखेंगे तो सॉइल मिक्सचर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिखाया गया है, बताया गया है. अब इसमें डिफरेंट में क्ले, सैंड, वाटर एंड ह्यूमस डिफरेंट वेरिंग प्रोपोर्शंस में होगा, कम ज़्यादा हो सकता है. दिस इज़ नॉट कंपाउंड, दिस इज़ मिक्सचर. स्टील की बात करेंगे तो स्टील में क्या होता है? आयरन, कार्बन, ट्रेसेस ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीशियम. ये सब्सटेंस मैग्नीशियम, क्रोमियम, कार्बन, आयरन, ये सब्सटेंस फाइंड आउट होंगे. नेक्स्ट में ब्रास की जब बात करेंगे, ब्रास किसका मिक्सचर होता है? कॉपर का मिक्सचर होता है और जिंक का मिक्सचर होता है. सलाद की बात करेंगे, दिस इज द मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. मीन्स दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर. और कंपोनेंट्स जो होंगे वो वेरिंग प्रोपोर्शन में इसमें मिक्सड अप होंगे. नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ मिक्सचर. अर्लियर जो लेक्चर मैंने बताया था, फर्स्ट जब इंट्रोडक्शन हो रहा था तो वहाँ मैंने बताया था मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज होमोजेनस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजेनस मिक्सचर. तो व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर? मीन्स इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मिक्सचर. और हेट्रोजेनस मिक्सचर में दिस इज नॉट यूनिफॉर्म मिक्सचर. तो होमोजेनस मिक्सचर का देखते हैं कि यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या होता है. एग्जाम्पल इज शुगर इन वाटर. यू कैन सी ईजिली कि वाटर को अगर शुगर में डिज़ोल्व करेंगे तो शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे वी कांट सी दैट. बट यहाँ सल्फ़र और आयरन के पार्टिकल्स को अगर मिक्स किया जाता है तो आयरन का पार्टिकल्स भी दिखाई देगा, सल्फ़र का पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स कलर वो भी दिखाई देगा. मीन्स दिस वन इज होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर. ओके, लेट अस सी सम एक्सपेरिमेंट. एक्टिविटीज़ 2.3. दिस इज अच्छे से पढ़ लीजिएगा. व्हाट इज़ द एम? एम इज़ डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड मिक्सचर. हमको ये फाइंड आउट करना है कि सोल्यूशन में और मिक्सचर में डिफरेंस क्या क्या होता है. तो यहाँ हमको क्या करना है कि वी हैव टेक 2 बीकर्स. अब इस पर लेबलिंग करनी है, ए की लेबलिंग और किसकी लेबलिंग? बी की लेबलिंग करनी है. देन वी टेक 20 ml of water, 20 ml of in A, 20 ml water. Then add some parts of sugar. Add some parts of sugar. Okay? अब क्या करेंगे? ग्लास स्टीरर से या फिर किसी प्लास्टिक के स्पून से हम इसको क्या करेंगे? स्टीरर करना है हमको. देन इसको क्या करना है? फिल्टर करना है. तो वी कैन टेक द टेस्ट. इसका टेस्ट जो होगा, व्हाट इज द टेस्ट? टेस्ट विल बी स्वीट. इसका टेस्ट क्या होगा? इट विल बी स्वीट. नाउ व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? शुगर डिजॉल्व इन वाटर एंड ए क्लियर सोल्यूशन इज फॉर्म्ड विच हैज स्वीट टेस्ट. ऑन फिल्ट्रेशन ए क्लियर फिल्टर इज ऑब्टेन्ड विच आल्सो टेस्ट स्वीट. मीन्स दिस वन इज स्वीट. अब ये क्या बना हमारा? दिस वन इज होमोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस मिक्सचर, क्योंकि जो शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो टोटली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं एंड दे आर नॉट विजिबल.
Now what is the conclusion? The solution is perfectly uniform. Every drop of solution is like it other drops. कोई भी ड्रॉप उसमें से पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि जितने भी ड्रॉप्स हैं दे आर सेम, एक दूसरे के सेम होंगे एवरी ड्रॉप्स. स्टेप 2. अब स्टेप 2 में हमको क्या करना है? टेक आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर इन ए बीकर बी. अब यहाँ पे हमको क्या लेना है? आयरन फिलिंग और क्या लेना है? सल्फर को साथ में लेना है. देन सेक इट वेरी वेल. अब उसके बाद से हमको क्या करना है कि मैग्नेट अब इसके थ्रू हम ले जाएंगे. टेक ए प्रोपोर्शन ऑफ मिक्सचर इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड कार्बन डाइसल्फाइड. सेक वेल एंड देन filter evaporate the clear filtration carefully. Now observation क्या हुआ? The mixture of iron filling and sulfur powder is non uniform. जब भी हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या था? हमारे पास बीकर बी था. अब इसमें हमने क्या लिया? Fe लिया और यहाँ पे क्या लिया? सल्फर लिया. तो जब मिक्सचर को मिलाते हैं तो देखते हैं क्या कि ये नॉन यूनिफॉर्म है. मीन्स अगर कुछ पार्टिकल्स निकाले जाएंगे तो दूसरे पार्टिकल्स 2 पार्टिकल्स या 2 सैम्पल्स 3 सैम्पल्स निकाले जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि सारे सैंपल एक दूसरे के सेम नहीं होंगे. नाउ द ग्रे पार्टिकल्स ऑफ आयरन एंड येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर कैन बी सीन विद नेक्ड आइज. नेक्स्ट वन, आयरन फिलिंग आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. आयरन फिलिंग जो होगी वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होगी. नेक्स्ट, सल्फर डिजॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड रीअपीयर्स ऑन वीएपोरेशन. हमने क्या किया? अब इसमें CH2 कार्बन डाइसल्फाइड को हमने क्या किया? इसमें ऐड कर दिया. तो जो सल्फर होगा, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं, सल्फर क्या होगा? CH2 में टोटली डिजॉल्व हो जाएगा और जब इवेपोरेट करेंगे तो ये चीज़ें क्या होगी? फिर से हमको सल्फर दिखाई देगा. किस फॉर्म में दिखाई देगा? बिकॉज ऑफ येलो पाउडर के फॉर्म में हमको दिखा देगा. व्हाट इज द कंक्लूजन? ए मिक्सचर इज हेट्रोजीनस in which the components retain their individual property. मिक्सचर क्या होगा? ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है और जैसा आपको पिछला एग्जाम्पल भी बताया गया था कि इसमें क्या होगा कि सबकी जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी. क्योंकि आयरन की प्रॉपर्टी तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जब भी मैग्नेट लगाएंगे तो आयरन सेपरेट आउट हो जाएगा. FeS2 अगर CH2 हमने ऐड किया तो सल्फर क्या होगा? उसमें डिजॉल्व हो जाएगा. जो आयरन की फिलिंग होगी, आयरन जो होगा वो इन सोल्यूशन रिमेन रह जाएगा. तो दोनों प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है. इट मीन्स इट विल बी मिक्सचर. ये क्या होगा? मिक्सचर होगा. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर? फर्स्ट वन, होमोजीनस मिक्सचर. ए होमोजीनस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म. सबसे पहली चीज, और ये वर्ड याद करिएगा कि होमोजीनस क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा. और हेट्रोजीनस क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा. नेक्स्ट वन, होमोजीनस मिक्सचर इज कॉल्ड सोल्यूशन. जब ये होमोजीनस मिक्सचर, जैसे हमने अभी शुगर सोल्यूशन को फॉर्म किया, शुगर प्लस वाटर क्या दिया? शुगर सोल्यूशन दिया. हेट्रोजीनस मिक्सचर में, हेट्रोजीनस मिक्सचर इज कॉल्ड मिक्सचर. जैसे आयरन और सल्फर का हमने एक मिक्सचर बनाया. नेक्स्ट, the components of homogeneous mixture cannot be separated by the method of filtration. और यहाँ ये भी लिख सकते हैं फिजिकल कंडीशंस. ठीक है, इसमें ये या फिर फिल्टर कर रहे हैं तो ये सेपरेट आउट नहीं होगा. जैसे हमने क्या किया, अभी इससे पहले एक्सपेरिमेंट देखा तो हमने शुगर सोल्यूशन को जब हमें फ़िल्टर किया तो हम शुगर को तो हम फिल्टर नहीं कर पाए. बट जब हमने आयरन को लिया था और सल्फर को लिया था, अब उसमें CH2 डाला था, कार्बन डाइसल्फाइड, तो सल्फर क्या हुआ? डिसॉल्व हो गया था. और जब उसको फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद क्या हुआ कि जो आयरन फिलिंग्स थे वो क्या हुए? रिमेन हो गए, बच गया. और जब फिल्टर किए तो आयरन फिलिंग्स बाहर निकल गई. मीन्स वी कैन फिल्टर. नेक्स्ट वन, शुगर और सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर. इसका एग्जाम्पल एक सैंड एंड आयरन फिलिंग्स is an example of heterogeneous mixture. Next one, difference between solution and compound. Solution और compounds के बीच में अंतर क्या रहता है? We can change the quantity of sugar and water in a solution.
फॉर एग्जाम्पल वी डिजॉल्व 1 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर और 4 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैन बी चेंज। एक वर्ड यूज़ किया जाता है, भाई बीकर में हमको शुगर सोल्यूशन बनाना है या शरबत बनाना है, हमारी मर्जी, वी कैन टेक 5 ग्राम और वी कैन टेक 10 ग्राम, मीन्स दिस वन इज सोल्यूशन, मीन्स कंपोजिशन इज नॉट फिक्स्ड। 5 ग्राम भी डाल सकते हैं, 10 ग्राम डाल के भी सोल्यूशन बना लेते हैं, लेकिन जो कंपाउंड होता है उसमें ये जो रेशियो है H2O का, दैट विल बी फिक्स। इसमें क्या हुआ, सोल्यूशन जब हमने बनाया, सपोज दैट हमने 20 ml वाटर लिया, तो चाहे 5 ग्राम डालें या 10 ग्राम डालें कोई मतलब नहीं है, बट जब भी हम कंपाउंड्स की बात करेंगे तो इसमें जो कंपोजिशन होता है, मीन्स हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, इट विल बी फिक्स्ड। नेक्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। हेट्रोजिनिटी मीन्स कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो क्या है आपका, हेट्रोजिनिटी। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर इज हेट्रोजिनस, मीन्स नॉन यूनिफॉर्म, अगर सही से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं तो ये इनका फर्स्ट कैरेक्टर है कि दे शो हेट्रोजिनिटी, और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर इज हेट्रोजिनस। लेट अस सी सम एक्टिविटी, साथ ही साथ एक्टिविटी भी देख लिए। दिस वन इज सेकेंड कैरेक्टर ऑफ हेट्रोजिनस मिक्सचर। ओके, एक्टिविटी देखिए 2.4, टेक सम सैंड, आयरन फिलिंग्स, सल्फर इन ए वॉश ग्लास। द पार्टिकल्स ऑफ आयरन, sand and sulfur can be seen with naked eyes. We can pick up bigger particles when this mixture is shaken. The sand, sulfur and iron are distributed in random manner. Means this is heterogeneous mixture. हमने क्या लिया कि हमने सैंड लिया, आयरन फिलिंग्स लिया और सल्फर। तो आयरन फिलिंग्स क्या होता है, आयरन फिलिंग्स इन पार्टिकल्स बड़ा होगा, तो जब भी हमने मिक्स कर दिया सल्फर को, सैंड को और आयरन फिलिंग्स को, तो बड़े पार्टिकल्स को हम निकाल सकते हैं। वी कैन पिक द बिगर वन। तो साथ में एक्टिविटी भी करते जाते हैं। नेक्स्ट वन, इनडेफिनिट प्रोपोर्शंस। जो सोल्यूशन होगा, सब्ल्यूशन में क्या होगा, डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा, बट इन मिक्सचर इट विल बी नॉट। द क्वांटिटी ऑफ एनी वन ऑफ ऑल सब्सटेंस ऑफ ए मिक्सचर कैन बी चेंज इन एनी प्रोपोर्शन। कैन चेंज, जैसे आपको बताया एक एग्जाम्पल कि हमारी मर्जी, हम 5 ग्राम डालें शुगर या फिर हम 10 ग्राम डालें। फॉर एग्जाम्पल वी ऐड मोर सल्फर टू द मिक्सचर ऑफ सैंड, आयरन फिलिंग, सल्फर, इट ओनली बिकम्स मोर येलोइश बट इट इज स्टिल हेट्रोजिनस। ये भी एक कैरेक्टर होता है। इनडेफिनिट प्रोपोर्शन, अलग अलग प्रोपोर्शन, कोई कंफर्म नहीं है कि किस प्रोपोर्शन। जैसे सॉइल की हम बात कर ले, सॉइल में सिलिका भी होगी, सॉइल में पार्टिकल्स ऑफ ग्रास भी होंगे, उसमें और सारी कोई रूट हो सकती है, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हो सकते हैं, बट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड प्रॉपर्टी है रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन, एक्टिविटी देखते हैं 2.5, टेक ए मिक्सचर ऑफ आयरन, सल्फर एंड सैंड इन द प्योर form. Iron particles are attracted by the magnet. Sulfur dissolved in CH2 while sand does not. Even in the mixture of the three, iron is still attracted by magnet. Sulfur dissolved in carbon disulfide. जैसे हमने एक मिक्सचर लिया था, उसमें हमने क्या लिया, हमने लिया सैंड, प्लस हमने क्या लिया, सल्फर लिया, प्लस हमने क्या लिया, आयरन फिलिंग लिया। तो ये तो अगर इनका एक मिक्सचर बना लिया हमने, तो इस ये क्या होगा, ये तो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा, चलो इसको निकाल दिए। फिर सल्फर जो होगा ये क्या होगा, CH2 में डिसॉल्व हो जाएगा, बट सैंड किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये क्या है, दिस वन इज एक्टिविटी 2.5 कि मीन्स जितने भी कंपाउंड्स हैं या जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये अपनी अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं, रिमेन रखते हैं। ओके, अदर कैरेक्टर इज नॉन रिएक्टिविटी कि यहाँ पे रिएक्टिविटी नहीं होती है। जब भी मिक्सचर बनेगा तो उनमें आपस में रिएक्शन नहीं होगा, बस डिफरेंट कंपोजिशन में वो डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। लेकिन सेपरेटेबिलिटी, वी कैन सेपरेट, जैसे आपको एक एक्टिविटी बताई गई थी 2.5 में, हम सबको अलग अलग कर सकते हैं जितने कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे फिल्ट्रेशन करके चाहे इवेपोरेशन करते हैं, बट वी कैन सेपरेट।
नेक्स्ट देखिए 2.6 फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सल्फर सैंड एंड आयरन पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड आउट मूविंग मैग्नेट ओवर द मिक्सचर वाइल सल्फर कैन बी सेपरेटेड आउट ऑफ फ्रॉम इट्स सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड. आई टोल्ड यू. ठीक है. When the clear filtrate is evaporated, solid sulfur is obtained. The remains substance is sand. Means we can separate. Means यहाँ पे क्या होता है, separability होगी. This one is clear. Next one, types of mixture based on physical state of components. Type of mixture. Example of homogeneous mixture, example of heterogeneous mixture. Means सबसे पहले तो जैसे फिजिकली सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं. तो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है, ब्रास है और क्या है, ब्रॉन्ज है. ओके, 2 और एग्जाम्पल. और हेटेरोजेनस मिक्सचर का क्या एग्जाम्पल होगा, देखो सॉलिड का बताया जा रहा है. व्हाट इज कैटेगराइजेशन, टाइप्स ऑफ मिक्सचर. यहाँ एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस, एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजीनस. मीन्स सॉलिड अगर सॉलिड में डिसॉल्व है तो इसका होमोजीनस मिक्सचर कौन कौन सा बनेगा और हेटेरोजीनस मिक्सचर कौन कौन सा बनेगा. तो सॉलिड इन सॉलिड में होमोजीनस मिक्सचर कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, ब्रॉस हो सकता है, ब्रॉन्ज हो सकता है. ब्रॉस किससे मिला है, कॉपर और जिंक से. ब्रॉन्ज किससे, कॉपर से और टिन से. अब उसमें सॉलिड और सॉलिड का, बिकॉज दे आर सॉलिड एंड दिस वन इज सॉलिड. तो हेटेरोजेनस आयरन और सल्फर, सैंड एंड शुगर, हेटेरोजेनस मिक्सचर. सॉलिड इन लिक्विड का क्या एग्जांपल होगा, होमोजेनस की बात करेंगे तो शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, आयोडीन इन एल्कोहल. मीन्स होमोजेनस, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पता ही नहीं चलेगा. ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल. एंड हेटेरोजेनस की बात करेंगे तो हेटेरोजेनस में क्या होगा कि सैंड इन वाटर, सॉल्ट इन बेंजीन, शुगर इन ऑयल. मीन्स ये क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे. चाहे सैंड को वाटर में करें तो आपको पता है कि सैंड डिजॉल्व नहीं होगा. साल्ट इन बेंजीन, बेंजीन एक कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो सॉल्ट को जब बेंजीन में डिजॉल्व करेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा. लेकिन शुगर इन ऑयल की बात करेंगे तो शुगर इन ऑयल क्या होगा, ये भी डिजॉल्व नहीं होगा. नेक्स्ट वन, लिक्विड इन सॉलिड में जब होमोजीनस का एग्जाम्पल देखा जाएगा तो ये क्या है, एमलगम. एमलगम कैसे बनता है, मरकरी से और गोल्ड से. मरकरी अभी आपने पढ़ा कि कौन से स्टेट में होता है, कि लिक्विड स्टेट में होता है. एंड व्हाट अबाउट गोल्ड, गोल्ड किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में. और हेटेरोजेनस में एग्जाम्पल वाटर इन स्पंज. वाटर को स्पंज में तो डिजॉल्व तो किसी को नहीं होगा, स्पंज को फिर से जब प्रेस कर दिया जाएगा तो वाटर निकल जाएगा. लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या होगा, इथेनॉल इन वाटर, एसीटोन एंड वाटर. और यहाँ बात करेंगे तो क्या होगा, ऑयल इन वाटर. गैस इन लिक्विड, अमोनिया इन वाटर, होमोजीनस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा. और इसका एग्जाम्पल हीलियम एंड वाटर. लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल क्या होगा, मॉइस्ट इन एयर. नमी जो होगी वो एयर में, लिक्विड गैस, क्योंकि जो मॉइस्चर होगा ये लिक्विड के फॉर्म में होगा और एयर किस फॉर्म में होगा, गैसियस के फॉर्म में होगा, गैस होगा. गैस इन गैस, होमोजीनस में क्या एग्जांपल होगा, एयर. एयर में क्या होता है, गैस इन गैस, ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है. मीन्स दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल स्टेट. ठीक है. नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन, टाइप्स ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन केमिकल नेचर ऑफ कंपोनेंट्स. केमिकल नेचर ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पे क्या होगा, मिक्सचर ऑफ ओनली एलिमेंट. मीन्स डिवाइडेशन दिया है, टाइप ऑफ मिक्सचर एंड एग्जाम्पल. ठीक है, तो टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ only elements, brass is a mixture of 2 elements namely copper and zinc. Mixture of only compounds, compound आपस में मिलके, कोई इसका एग्जाम्पल क्या होगा, a homogeneous solution of sugar in water contain 2 components. Next one, mixture of elements and compounds. Air is the mixture of 2 elements and different
कंपाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर, मीन्स केवल एलिमेंट्स अगर आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ब्रॉस। जैसे कॉपर और जिंक, ब्रॉस एक एग्जाम्पल है, केवल एलिमेंट्स आपस में मिले। अब अगर टू कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं तो क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है कि शुगर वाटर में मिक्स हो रहा है, मीन्स शुगर सोल्यूशन वाटर में मिक्स हो रहा है, तो वाटर क्या है H2 + O2, मीन्स ये भी क्या है, कंपाउंड है। और शुगर और वाटर क्या है, ये भी एक कंपाउंड है। ऐसे मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, तो एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दे आर एलिमेंट्स। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है एयर में प्रेजेंट होता है, तो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। एक क्वेश्चन है, एयर इज ए मिक्सचर नॉट ए कंपाउंड, तो ये बताया गया है एयर क्या होता है, मिक्सचर होता है, एक कंपाउंड नहीं होता है। ओके, लेट अस सी हाउ। सबसे पहला रीजन है द कंपाउंड ऑफ एयर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड। एयर के जो कंपाउंड्स हैं उनको फिजिकल मेथड में H2 और O2 को फिजिकल मेथड से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उनको इंडिविजुअली अलग सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी दिस वन, द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड ऑफ एयर नेमली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी चेंज। इंडिविजुअल कंपोजिशन इनका चेंज नहीं कर सकते, वो उसी रेशियो में रहेंगे। कौन से रेशियो में, 1:2 के रेशियो में या 2:1 के रेशियो में। नेक्स्ट वन, द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर इन एयर डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कहीं ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा, कहीं कम रहेगा, कहीं नाइट्रोजन ज़्यादा रहेगा। किस पे डिपेंड करेगा, मीन्स इट इज़ मिक्सचर, क्योंकि फिजिकली सबसे पहले बताया गया फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, वो क्या होते हैं कि डिफरेंट इंडिविजुअल कंपाउंड डिफरेंट प्रोपोर्शन में रहेंगे। नेक्स्ट वन क्या होगा कि उनके जो प्रोपोर्शन होंगे वो डिफरेंट जगह पे चेंज रहेंगे। नेक्स्ट वन, वाटर इज ए कंपाउंड नॉट ए मिक्सचर। गिव रीजन, वाटर इज ए कंपाउंड नॉट ए मिक्सचर बिकॉज द फॉलोइंग रीजन। पहला रीजन है वाटर इज फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड केमिकली इन डिफरेंट 1:2 ratio 1:8 by mass and in the atomic ratio of 2:1 means जब भी H2O, तो इनका अगर मास रेशियो देखा जाए तो 2:16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और हाइड्रोजन का 2, तो 1:8 के प्रोपोर्शन में ये क्या रहेंगे, डिवाइड रहेंगे, या फिर एक रेशियो बताया गया 2:1 के रेशियो में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट वन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, कूलिंग, डिस्टिलेशन। वी कैन सी द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये कंपाउंड ही हुआ, क्योंकि जो वाटर बनेगा, वाटर का जो आइडेंटिटी होगी, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से टोटली डिफरेंस होगी, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, वो गैसेज हैं। एंड यू नो इट वेरी वेल कि जो वाटर होता है, वाटर क्या है, वाटर इज ए लिक्विड। ओके, क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। जब भी हम फिल्टर्ड टी की बात करेंगे, ठीक है, फिल्टर्ड टी, जो टी हम पीते हैं, तो ये क्या होगा, होमोजीनस, क्योंकि इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये डिवाइड भी किया गया है कि किसको क्लासीफाई करना है, फिल्टर टी, वुड, सोडा वाटर, विनेगर, सॉइल एंड एयर। अब इसमें फिल्टर टी, सोडा वाटर एंड विनेगर, एयर, दे आर होमोजीनस। एंड व्हाट अबाउट हेट्रोजीनस, वुड है और सॉइल है। तो फिल्टर टी इन होमोजीनस मिक्सचर, तो यू कैन सी ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, दैट्स वाई इट इज़। नेक्स्ट वन, सोडा वाटर। सोडा वाटर की बात ऐसी भी रहेगी कि होमोजीनस मिक्सचर रहेगा, क्योंकि सोडा जो वाटर होता है, वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो दिस वन इज़ होमोजीनस मिक्सचर। सॉइल इज़ हेट्रोजीनस। सॉइल में अभी बताया आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिलिका होगा, सिलिका इज़ ए एलिमेंट, इज़ एन एलिमेंट, तो सिलिका हो गया, फिर अदर फॉसिल्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें से मिलके ये सॉइल बना होता है। इट मीन्स सॉइल इज़ ए हेट्रोजीनस। वाई दिस वन इज़, वुड इज़ ए हेट्रोजीनस मिक्सचर।
क्योंकि एवरी पार्ट ऑफ वुड इज नॉट सेम, दैट्स वाई वुड इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। विनेगर की बात करेंगे, विनेगर इज ए होमोजीनस मिक्सचर, क्योंकि विनेगर जब भी हम देखते हैं तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, यूनिफॉर्म होता है, दैट्स वाई विनेगर इज ए होमोजीनस। एयर की बात करेंगे तो होमोजीनस, क्योंकि वी कांट सी कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वो यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्म होता है, दैट्स वाई एयर इज ए मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। नाउ दिस वन इज compound and mixture. Difference between compound and mixture. First, a compound is a pure substance made up of atoms or two or more elements which combine together in a fixed ratio. ठीक है, तो कंपाउंड एक तो क्या बनता है कि प्योर सब्सटेंस होता है, कंपाउंड में एलिमेंट, और कंपाउंड ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है, और फिक्स्ड रेशियो में बना के, फिक्स्ड कंपोजिशन में बना के बनते हैं। Now mixture is made up of two or more pure substance which may be present in any ratio. यहाँ रेशियो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। यहाँ क्या होगा, रेशियो इज फिक्स, बट मिक्सचर में रेशियो क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। नेक्स्ट वन, कंपाउंड इज होमोजीनस इन नेचर। कंपाउंड क्या होगा, हमेशा होमोजीनस होगा, बट मिक्सचर में क्या होगा, इट मे बी होमोजीनस सॉल्यूशन और हेट्रोजीनस, होमोजीनस भी होगा, बस कंपाउंड जो होगा दैट इज होमोजीनस ऑलवेज। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे ये बताया गया ना आपको, H2 है प्लस O2 है, और ये क्या हुआ, H2O। तो वाटर के पास ना हो हाइड्रोजन की आइडेंटिटी होगी, ना ऑक्सीजन की, वो डिफरेंट होगा इन आइडेंटिटी। यहाँ क्या होगा, द कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज इन द मिक्सचर। कंपोनेंट्स अपनी आइडेंटिटी को कभी लूज़ नहीं करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ वैसी ही वैसी रहते हैं। नेक्स्ट वन, कॉन्स्टिट्यूएंट। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट में ये नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट वन, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल मेथड सच एज डिस्टिलेशन और फिल्ट्रेशन। कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, बट मिक्सचर के कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, लार्ज एनर्जी चेंज टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। आपको बताया गया कि H2 है प्लस O2 है, जब ये H2O बनेगा तो लॉट्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, इवॉल्व होगी, बट मिक्सचर में क्या होगा, कोई ना एनर्जी की ज़रूरत है, ना एनर्जी इवॉल्व होगी, ना एनर्जी यूटिलाइज होगी या लगेगी। नेक्स्ट वन, कंपाउंड्स में ए कंपाउंड्स हैज़ कांस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। वाटर इज ए कंपाउंड, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मिक्सचर में फिक्स्ड नहीं होगा कि इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो। नेक्स्ट वन, एलिमेंट विच फॉर्म ए कंपाउंड आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंपाउंड। नेक्स्ट वन, मिक्सचर में द सबस्टेंस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स विच आर मिक्स्ड टू प्रिपेयर ए मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। नेक्स्ट वन, reason to classify a material as pure substance or mixture. Ice is a pure substance material and its type. Reason to support its type means ice is a pure substance. Ice क्या होता है, compound होता है. Why? Because each part of ice is composed of only one type